तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएसटीसी में और अपनी पीटीटी एग्जाम में तुक्का कैसे लगे। तो अगर आप किसी भी नॉन नेगेटिव मार्किंग अगर क्वेश्चन देते हो, जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप उस एग्जाम में ये तुक्का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। आई होप आप सभी ने अच्छी तैयारी कर ले होंगे। लेकिन आपको पता है कि हमारे अपने बीटीसी एग्जाम में और पीटीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग क्या है, नहीं है। यानी आपको 200 में से 200 क्वेश्चन करने अनिवार्य है, क्योंकि छोड़ना तो है ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब आप अगर गलत आंसर करते हो उसमें भी आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, आपको 200 में से 200 क्वेश्चन करने हैं। हल सही कितने होते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको करने तो पूरा हल है। अगर मान लीजिए आपको 150 क्वेश्चन सही आ रहे हैं और 50 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आप तुक्का अप्लाई कर सकते हो। यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना जरूरी है। चलिए आज की क्लास का करते हैं शुभारंभ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना तुक्का नंबर 1 के बारे में। तुक्का नंबर 1 रहने वाला है, ये तुक्के हैं, एग्जाम में लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि तुक्का हमें कैसे लगाना है। ठीक है, ये तुक्के बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, यानी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है और अगर आपको नहीं आता है, तो आप तुक्का लगा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं तुक्का नंबर 1 या अपना ठप्पा नंबर 1। कोई भी गलती नहीं करेगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है वो देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि पर्वत चोटी और जिलों का मिलान करें, अगर क्वेश्चन और भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है क्योंकि ये बीटीसी में आया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि पर्वत चोटी और जिलों का मिलान कीजिए, जैसे यहाँ पर एक पर्वत चोटी का नाम दिया हुआ है रघुनाथगढ़, उसके बाद शेरगढ़, जरगा, जयगढ़। अपने यहाँ पर जिलों का नाम दिया है सिरोही, सीकर, जयपुर और उदयपुर। आपको अगर देख लीजिए, आपके पास इसमें 2 ऑप्शन है। अगर आपको कुछ आता है, जैसे मान लीजिए कि ये मान आपको आता है शेरगढ़, शेर कहाँ पर स्थित है, शेर अपना मान लीजिए कि आपको सिरोही में स्थित है। ठीक है, ये सिरोही में स्थित है। अगर आपको आता है तो आप देख लीजिए बी का, यहाँ पर बी का क्या है, एक, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। यानी आपको ये 2 तो क्वेश्चन आपके कट चुके हैं। रहे कितने, ये 2। अगर मान लीजिए अगर आपको एक और भी आता है, जैसे जरगा अपने उदयपुर में स्थित है, यहाँ पर जरगा उदयपुर में, यानी सी का अपना क्या रहने वाला है, सी का 4 नंबर रहने वाला है। यहाँ पर सी और यहाँ पर 4। ये 2 क्वेश्चन तो पहले कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन बचे हुए। लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता है, तो ये आप तुक्का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तुक्के में आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, सीधा हम आंसर पर फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम देखेंगे नहीं, सीधे उत्तर की ओर बढ़ेंगे। उत्तर दिया हुआ जैसे अपना फर्स्ट है 2 1 4 3, उसके बाद सेकंड अपना 2 1 3 4, थर्ड है अपना 2 3 4 1 और फोर्थ है अपना 1 2 4 3। यहाँ में अपने क्वेश्चन की तरफ कोई फोकस नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हमें कुछ भी नहीं आता, उस क्वेश्चन के बारे में भाषा ही समझ में नहीं आ रही, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 यहाँ पर गया हुआ है, 2 यहाँ पर गया हुआ है और 2 यहाँ पर गया हुआ है। यानी लगभग आप गए 70% चांस है कि आप गए, क्या 70% चांस है कि आप गए। तो क्वेश्चन होगा ना ए, यानी फर्स्ट में लगभग आपके 2 आने के चांस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लीजिए, ये अपना कट चुका है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 2 है। तो फर्स्ट चांस है आपका कि यहाँ पर 1 आता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये अपना आंसर कट चुका है। उसके बाद अपना 3 नंबर पर क्या है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब अपना राइट आंसर 3 यहाँ पर है, तो ये तो कट चुका है। तो राइट आंसर है कौन सा वाला, 1 है। अब देख लेते हैं राइट आंसर है या नहीं है। ये क्वेश्चन अपने बीटीसी में आया हुआ है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले 1 का अपना 2, 1 का क्या है 2, रघुनाथगढ़ अपनी
सिक्कर में स्थित है, ये अपना राइट है, ठीक है। उसके बाद है बी का 1 शेर अपनी सिर में स्थित है, ये राइट है। जर का अपनी उदयपुर में स्थित है और जय का अपनी जयपुर में स्थित है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 1 4 3, यानी ये ठप्पा कभी कभी काम करता है। लगभग आपका 70% ये ठप्पा काम करेगा, 30% हो सकता है नहीं करे, ठीक है। अब लोग बढ़ते हैं तुक्के नंबर 2 की ओर। तो चलिए तुक्का नंबर 2 मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पर अपना तुक्का नंबर 2 काम में करने वाला है। इसमें हम देखेंगे जैसे ये क्वेश्चन है, पर्वत शिखरों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहला छोटी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, यानी पर्वत शिखरों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है गुरु शिखर, अचलगढ़, शेर और दिलवाड़ा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है, लेकिन हमें तुक्के से कैसे करना है इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पिछली बार तो हमने यहाँ से देखना प्रारंभ किया था, ठीक है, यहाँ से देखना प्रारंभ किया था, लेकिन इस बार तो अपना यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। इसका मतलब यहाँ से हम देख नहीं सकते पिछली बार की तरह। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सीधे अंत से देखना चालू करना है, ठीक है। यहाँ पर सीधे ए से नहीं देख के अपना डी से देखना है। तो यहाँ पर अपना 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब यहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 है अपना, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब यहाँ पर अपना 4 आ जाएगा। अगर हो सकता है आपको इतना नहीं मिले तो लगभग आपके आंसर कट जाएंगे। जैसे ये कट गया पहले, ठीक है, उसके बाद ये कट गया, या इसमें से होगा या इसमें से होगा, ठीक है। हो सकता है 50% दोनों में से लगे, लेकिन उसके बाद आप देख लेना यहाँ पर 4 आ चुका है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। अब देखते हैं ऐसी कौन सी तो रिपीट नहीं हुई, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, 4 यहाँ पर अपना राइट आंसर हो गया। ये अपना हो गया तुक्का नंबर 2, ठीक है, आपको समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तुक्के की ओर। इसमें क्या करना है हमें देख लीजिए, जैसे यही क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन है आया हुआ है। अगर हमें एक चोटी के बारे में या 2 चोटी के बारे में पता है तो हम उसको हल कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी अपनी गुरु शिखर रहने वाली, ठीक है। तो इसके मतलब है कि सबसे अंत में आएगा अपना गुरु शिखर, 1 नंबर सबसे अंत में आएगा अपना, ठीक है। तो मान लीजिए 1 नंबर यहाँ पर है, सबसे अंत में आएगा। उसके बाद हमें पता है कि उससे बाद छोटी है शेरगढ़, यानी 1 से बाद में 3 आएगा। यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए, तो इससे आप एक ये तुक्का मान सकते हो। नंबर 4 की ओर बढ़ चुके हैं। तुक्का नंबर 4 रहने वाला अपना शिक्षण अभिरुचि का तुक्का। शिक्षण अभिरुचि में अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी नील बट्टा सन्नाटा है, कुछ भी उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको किन किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान रखना है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास शिक्षण अभिरुचि का कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसको आपको कुछ भी नहीं आंसर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर, जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, अगर मान लीजिए ये ऑप्शन इतना है और ये अगर मान लीजिए इतना लंबी है लेन और ये इतनी लंबी लेन है, और मान लीजिए अपना ऑप्शन सी 4 सबसे बड़ी, यानी सबसे ज्यादा शब्द लिखे हुए, इसमें पूर्ण संभावना होती है 100% नहीं, लेकिन 50% आपकी संभावना होगी अगर आप जो सबसे ज्यादा शब्द लिखे है उसको अगर मानते हो तो वो आपका राइट हो सकता है। लेकिन ये संभावना 50% है, क्योंकि 100% संभावना है ही नहीं तुक्के में। तो तुक्के उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर चुके हैं। हो सकता है उन्हें 1 या 2 क्वेश्चन नहीं है तो वो आसानी से तुक्के लगा सकते हैं। आप 100% तुक्का लगाने की सोच रहे हो तो वो इन क्वेश्चनों से संभव नहीं है, ठीक है। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं कि अपने पेपर को मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।